नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात। सबसे पहले आज आज हमारा लाइव है और हाँ, मेरे लिए लाइव में रिकॉर्ड करना बेहतर है ताकि मान लीजिए कटिंग और एडिटिंग से बचा जा सके। तो मूल रूप से आप जो यहाँ इस लाइव में देख रहे हैं वही है, ठीक है। तो आज की हमारी चर्चा लॉस कंट्रोल के बारे में होगी। तो लॉस कंट्रोल एक भूमिका के रूप में यह कैसे काम करता है और इसमें और जहाज की अन्य भूमिकाओं जैसे डेक या इंजीनियर के बीच क्या अंतर है, चलिए इस पर बात करते हैं। और साथ ही यह आपके लिए एक शानदार मौका है। मान लीजिए जब आप अपने शुरुआती कदम रख रहे हैं या शायद आप बीच में हैं, या हो सकता है कि आप उस फैसले पर हो जब आप मान लीजिए शोर साइड पर शिफ्ट होना चाहते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस समय किस सेक्शन में हैं और किस समय सीमा में हैं। लेकिन मूल रूप से यह इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जो आप आज सीखेंगे वह एक अतिरिक्त नया अवसर है। तो हाँ, मेरे पास मान लीजिए बहुत अच्छा, मेरे पास एक और भूमिका में बहुत अच्छा अनुभव था और वह भूमिका मान लीजिए सेलिंग भूमिका से अलग थी, ठीक है। और मैं यह भी साझा करना चाहूँगा, हाँ, वह अनुभव कि वह भूमिका क्या है और उसे जानने के लिए क्या आवश्यक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और आपने मान लीजिए कुछ स्तर हासिल कर लिए हैं, क्योंकि मूल रूप से ये हमारे पास ज्ञान के स्तर हैं और अगले कदम के लिए तैयारी भी। यह आपको क्या देता है? यह आपको चीज़ों को समझने का लाभ देता है, बहुत व्यापक रूप से, ठीक है। किस कारण से वे हो रही हैं? व्यवसाय से क्या अपेक्षित है और चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए ताकि कुछ मान लीजिए जोखिमों से बचा जा सके। तो मूल रूप से जो आप बोर्ड पर भी कर रहे हैं वह भी कुछ इसी तरह का है। आप मूल रूप से वहां होते हैं ताकि मालिक के लिए, जहाज के लिए, माल के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए जो आप यात्रा के दौरान सामना करेंगे, जोखिम को कम किया जा सके। यह आग से जुड़े जोखिम भी हो सकते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि हम जहाज पर ड्रिल्स कर रहे हैं, फायर ड्रिल्स और एबैंडन ड्रिल्स और ऐसी सभी चीज़ें, लेकिन सिस्टम खुद जैसा है, वह वास्तव में निरंतरता पर केंद्रित है। तो मूल रूप से यह केवल वह ज्ञान नहीं है जो आपको सीखना है। यह भी ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं उसमें निरंतरता हो और आप अपने ज्ञान को कैसे लागू करते हैं। और इसी वजह से शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे कुशल इंडस्ट्रीज़ में से एक बन गई है। मुझे इस बात का 100% यकीन है, क्योंकि अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज़ से तुलना करें तो वे प्रदर्शन में काफ़ी पीछे हैं। और यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप उनकी आमदनी से साफ देख सकते हैं कि इन व्यवसायों की कितनी आमदनी है और वे कितने सालों, कितनी दशकों तक टिके रह सकते हैं। साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे कि शिप बिल्डिंग, जहाज़ों पर काम करने वाले लोग,
इन सभी भूमिकाओं में वे लोग बहुत अधिक मूल्यवान माने जाते हैं क्योंकि पेशेवर लोग ठीक है। सही तरीके से कहें तो क्योंकि इस व्यावहारिक और लगातार ज्ञान के कारण कंपनियां और आम मालिक अपने लक्ष्य हासिल कर पाते हैं क्योंकि यह ज्ञान लगातार लागू किया जाता है। ठीक है, इसका वही प्रभाव, वही ताकत दिन भर, हफ्तों तक और सालों तक बनी रहती है। यही वजह है कि यह इतना ज्यादा सफल बन जाता है। पूरी तरह से अलग ठीक है। जब आप अपने, मान लीजिए, शिपिंग रोल से बाहर कदम रखते हैं तो आपने वह सारा ज्ञान अपने साथ इकट्ठा कर लिया होता है। तो मूल रूप से आपने वह सारा अनुभव जमा कर लिया है और आपके लिए किसी अन्य भूमिका को निभाने के लिए चीज़ों की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जहाज कैसे काम करते हैं। आपको पूरी सीढ़ी पता है कि भूमिकाएं कैसे काम करती हैं और कौन सी भूमिका कहाँ शामिल होती है। हर, मान लीजिए, सेक्शन में और चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है ताकि जोखिम को जितना संभव हो सके कम किया जा सके। तो सब कुछ यह जोखिम को कम करने से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ हैं, मान लीजिए, और आपके पास एक इंजन है जो नया नहीं है, तो आप मूल रूप से जोखिम बढ़ा देते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नियमों, कुछ निर्देशों का पालन करना है ताकि इंजन पूरी तरह से सही चले। यह भी कुछ हद तक ऐसा ही है। लॉस कंट्रोल की भूमिका से भी, जो मैंने अपनी पिछली पोस्टिंग में निभाई थी। तो मूल रूप से यह बिल्कुल साफ साफ कहता है, लॉस कंट्रोल तो जो भी है वह उत्पाद के नुकसान से जुड़ा हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात यह थी कि मेरे पास एक अच्छा उदाहरण और एक अच्छा उत्पाद भी था जिससे निपटना था, क्योंकि इसमें कई परतें थीं, कई विशेषताएं भी थीं। और यही वजह है कि यह इतना दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि वर्षों में जो ज्ञान मैंने इकट्ठा किया है उसके ज़रिए मुझे यह भी सोचना पड़ता है कि लॉस कंट्रोल मॉनिटरिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो आप मुझसे कहेंगे, उदाहरण के लिए, ठीक है, आपने सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक के लिए काम किया है और आप बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनके पास लॉस कंट्रोल के लिए अच्छा सिस्टम नहीं था और क्या वे इतने दशकों से इतने पीछे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको वही व्यक्ति मिले जो उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। अभी कंपनियां जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं और जैसा कि मैं भी देखता हूं, मान लीजिए, उनकी संरचना, वे इन भूमिकाओं के लिए वाकई बहुत ऊंचे मानक तय कर रही हैं। ठीक है, तो मूल रूप से वे मास्टर्स डिग्री की मांग कर रहे हैं। वे शायद किसी विशेष भूमिका के लिए 10 से 20 साल का अनुभव मांगते हैं और यह मैंने बातचीत के दौरान भी देखा है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास किसी खास, मान लीजिए, पद के लिए 10 से 20 साल का अनुभव हो ताकि उन्हें सही दिशा में लाया जा सके। लेकिन यह हमेशा काम नहीं करता क्योंकि कॉरपोरेट माहौल में हर कोई अगली भूमिका की तलाश में रहता है। ठीक है, अगले, मान लीजिए, बड़े फायदे के लिए कंपनी में। ठीक है,
और खुद भूमिका पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। यह बस टिके रहने के लिए है। उस लाभ को पाने के लिए आपको वाकई बहुत सोच समझकर चयन करना पड़ता है, लेकिन इससे भी यह गारंटी नहीं मिलती कि आपको सबसे अच्छे या संभवतः परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो यह ऐसा है जैसे आप कोशिश कर रही हैं, परिणाम प्राप्त कर रही हैं, उनका मूल्यांकन कर रही हैं और देख रही हैं कि उस पद पर कैसे फिट बैठते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है और जैसे जैसे वह कदम दर कदम संगठन के माध्यम से आगे बढ़ता है, वह अलग अलग तरीके भी देखता है, अलग अलग रास्ते, मान लीजिए एक दिशा या दूसरी दिशा में जाने के। तो मूल रूप से फिर भूमिका बस उस भूमिका को बनाए रखने की होती है और फिर हाँ, दूसरी भूमिका में आगे बढ़ना होता है, बस इतना ही ठीक है। यह बस मान लीजिए मौजूदा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दूसरी भूमिका में जाना। तो यहीं पर दक्षता भी खो जाती है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। वे अपने व्यवहार को भी बदलते हैं कि भूमिका को कैसे अपनाना है। मान लीजिए खुद भूमिका को लेकर, तो मूल रूप से हाँ, कुछ करने की रुचि में कमी आ जाती है और भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मेरी एक अलग सोच है, मेरी एक पूरी तरह से अलग कार्य प्रणाली है, इसलिए मेरी कार्य प्रणाली 100% काम करती है, क्योंकि यह जहाज पर बहुत अधिक प्रभावी है और यह किनारे पर भी उतनी ही प्रभावी बनी रहती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि मैं, मान लीजिए, 2 साल के भीतर बहुत बड़ी वैल्यू ला सका। हाँ, भूमिका में 2 साल से भी कम समय में। मैं कह सकता हूँ हाँ, भूमिका में 2 साल से भी कम समय में। और यह सिर्फ लॉस कंट्रोल के लिए ही नहीं, बल्कि टर्मिनलों के सुधार के लिए भी है। मौजूदा लॉस कंट्रोल को भी बेहतर बनाने के लिए नए तरीके, नई सोच अपनाकर, उन्हें आजमाकर और देखना कि हाँ, वे सच में काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है, हाँ, जैसा कि मैंने देखा है, अगर आपके पास पर्याप्त ज्ञान है, तो 2 साल के भीतर ही आप वास्तव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 2 सालों के बाद आगे क्या करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप कैसे अधिक मूल्य प्रदान कर सकते हैं, अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अत्यधिक प्रभावी उत्पादों पर काम कर सकते हैं, ताकि आप ला सकें, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वह भी एक उत्पाद ही है। फिर निश्चित रूप से आप अपनी सोच को पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। आईटी विभागों से अधिक समर्थन चाहिए होगा। आपको संगठन के भीतर अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी, ताकि आपको वह बढ़त मिल सके कुछ परियोजनाओं में निवेश करने के लिए। तो मूल रूप से आपको उस नवाचार को लाने के लिए कुछ समर्थन चाहिए होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, एक व्यक्ति के रूप में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। तो भूमिका खुद और इससे पहले कि हम भूमिका पर जाएं, मेरी अपनी बिजनेस वेब पेज है जहां आप जा सकते हैं। मैंने वहां कुछ बदलाव किए हैं, और जो बदलाव अब हैं, वह है संपर्क नंबर। तो मूल रूप से मैंने क्या किया है,
मैंने वहाँ अपनी बिजनेस ईमेल डाली है जो पहले नहीं थी, और साथ ही व्हाट्सएप का लिंक भी जोड़ा है। तो यह व्हाट्सएप से सीधा कनेक्शन है। आप बस वहाँ दबा सकते हैं और अपना टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं। तो ये हैं ताज़ा अपडेट्स। और एक और सेवा भी है जो मैं प्रदान करता हूँ, और मुझे लगता है कि यह भी वाकई शानदार है। और जब भी मैं सेवाएं बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे खुद के लिए क्या पसंद आएगा, ताकि मैं वही तरीका अपने सभी, मान लीजिए, ग्राहकों और उन सभी लोगों के लिए अपना सकूं जिनसे मैं डील करता हूँ। तो मूल रूप से, जैसा कि मैं खुद कुछ ऐसा देखना चाहूँगा जो मुझे सच में पसंद आए और जिसकी मैं सराहना करूँ, और फिर वही अपनी सेवाओं में भी लागू करूँ। तो यह एक सेवा है जिसमें प्रशिक्षु इंजीनियरों, प्रशिक्षु डेक कैडेट इंजीनियरों और उन सभी को जो शुरुआती शैक्षिक स्तर पर हैं, मुफ्त परामर्श दिया जाता है। तो आप सभी के लिए कोई भी परामर्श पूरी तरह से मुफ्त है। व्यवसायों के लिए प्रति पूछताछ 150 यूरो है, हर एक पूछताछ के लिए। और हाँ, बंकरिंग प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा है, तो इसकी एक मुफ्त प्रस्तुति कई भाषाओं में चैनल पर पहले से उपलब्ध है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का पूरा डिज़ाइन और सभी विवरण कि इसे लागू कैसे किया जाए, और बंकरिंग का समय 50% तक कम करने के लिए कौन-कौन से बदलाव ज़रूरी हैं, ये सब इस कीमत पर प्रति माह सब्सक्रिप्शन के तहत उपलब्ध है। इसमें स्लज और बिज वाटर ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है, जो कुल स्लज और बिज ऑपरेशंस को लगभग 50 से 60% तक कम कर देता है और दक्षता बढ़ाता है, जिससे यह काफ़ी सुरक्षित हो जाता है। और एक और सेवा, हाँ, जो मैं प्रदान करता हूँ, वह है प्री-परचेज्ड वेसल की तकनीकी स्थिति। यह कीमत केवल 1 हफ्ते पहले तक ही उपलब्ध है, और यह पूरी तकनीकी, कह सकते हैं, स्थिति जांच से संबंधित है। सिर्फ तकनीकी और कुछ नहीं, जैसे कि दस्तावेज, सर्टिफिकेट्स वगैरह, इनमें से कुछ भी नहीं। यह सिर्फ तकनीकी पहलू पर ही केंद्रित है। और साथ ही उन कंपनियों के लिए जो अपनी टर्मिनल क्षमताओं को बेहतर बनाना चाहती हैं, प्री बुकिंग भी यह यात्रा से 1 हफ्ता पहले ही होती है। यही इसकी कीमत है। और साथ ही टर्मिनल बिजनेस के अवसर टर्मिनल के लिए अलग-अलग क्षमताओं को अनलॉक करते हैं। तो मूल रूप से, अगर टर्मिनल हमें अनुमति देते हैं, तो आप बड़े जहाज या छोटे जहाज ला सकते हैं। इससे आपके स्थान और आपके ट्रेडिंग हाउस को अतिरिक्त व्यापारिक अवसर मिलते हैं। एक और सेवा है मरीन सिमुलेशन बंडल, जिसे बॉयलर एडवांस्ड कोर्स के साथ जोड़ा गया है, और इसमें भाषाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। तो मूल रूप से भाषाओं का विस्तार सभी सेक्शनों में किया जाएगा। और आप जुड़ सकते हैं। आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं, शॉर्ट्स में भी और उन सेक्शनों में भी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं और हर एक एडवांस्ड ट्रेनिंग को देखें। मरीन सिमुलेशन के साथ हमारे पास 120 से अधिक सिमुलेटेड रियल कंडीशंस हैं, जैसे जैसे हमने सालों में प्रगति की है। और हमारे पास एक किताब भी उपलब्ध है जिसका नाम है क्रूड ऑयल वॉशिंग।
और वह किताब वह भी मेरे पीछे है। यह यहाँ ऊपर रखी हुई है, तो आप इसे देख सकते हैं, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। एक बेहतरीन किताब, एक शानदार किताब है। अगर आप वे सभी कौशल सीखना चाहते हैं जो मैंने लॉस कंट्रोल की भूमिका में इकट्ठा किए हैं। यह कहना बहुत ज़रूरी है कि लॉस कंट्रोल कभी भी कंपनियों और कॉरपोरेशनों से गायब नहीं होगा। और मान लीजिए लॉस कंट्रोल करते हुए हाँ, क्रूड ऑयल वॉशिंग का मान लीजिए एडवांस कोर्स करते हुए या क्रूड ऑयल वॉशिंग की किताब पढ़ते हुए आप एक नया पेशा भी सीख सकते हैं, मान लीजिए। तो मूल रूप से हाँ, इस कीमत पर आपने सीधे उस पेशे का 50% हिस्सा सीख लिया है, जो लॉस कंट्रोल से जुड़े नुकसानों से भी संबंधित है। और बहुत सी कंपनियां, हाँ, बहुत सी बड़ी कंपनियां अपनी मौजूदा कार्यप्रणाली, अपने मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाना चाहती हैं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ एक बार डिस्चार्ज करने से आपको वाकई में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह नुकसान 8 से 10 लाख तक पहुंच सकता है एक बार में। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति है जो नुकसान नियंत्रण के लिए समर्पित है और आप उसे सालाना लगभग 1 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। यह 50,000 मान लीजिए सालाना 50,000 रुपए सालाना। अगर वह सिर्फ एक जहाज को बचा लेता है तो आपने बचत कर ली। और हम यहाँ सिर्फ उत्पाद के नुकसान पर ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ डेमरेज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि एक अलग चीज है। यह वाकई में बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो देखिए इस भूमिका की कितनी ज्यादा अहमियत है जो यह वास्तव में लाती है। और मुझे विश्वास है कि यह भूमिका आगे चलकर इन पेशों में, इस क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ेगी, ताकि इसे कम किया जा सके, इसमें सुधार किया जा सके और नुकसान को घटाया जा सके। क्योंकि मूल रूप से ये वही बैरल्स हैं जिन्हें व्यापार खो रहा है और ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। और इसका असर भी बहुत ज्यादा होता है। यह शेयर धारकों की कीमत और कंपनी के मुनाफे पर गहरा प्रभाव डालता है। तो मूल रूप से आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा और इतनी मात्रा खोना, जो निश्चित रूप से लाखों में हो सकता है। और कुछ उत्पादों के लिए जो मैंने देखे हैं, हाँ, प्रतिवर्ष अगर आप कोई विशेष कार्यप्रणाली या तरीका नहीं अपनाते हैं तो आप आसानी से 5 से 10 मिलियन डॉलर तक खो सकते हैं। तो इतनी बड़ी राशि खोने का मतलब है कि आप उस तकनीकी सहायता में दोबारा निवेश नहीं कर पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। यह मान लीजिए उपकरण है। यह बेहतर सेटअप है, बेहतर भुगतान है। मान लीजिए उन सर्वेयरों के लिए जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कंपनियां, सर्वेयर कंपनियां, जैसे कि उदाहरण के लिए सेबोल्ट जो रॉटरडैम में स्थित है, इंटरटेक उदाहरण के लिए। और कौन-कौन सी कंपनियां हैं हमारे पास? ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। कमिंग कार्गो जो एक नई कंपनी है। तो मूल रूप से आप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको सप्लाई चेन के हर एक सेक्शन के लिए विशेष भुगतान करना होता है। तो क्या होता है
जब आप किसी सर्वेयर कंपनी को कम भुगतान करते हैं, जब आप ऑपरेटरों को कम भुगतान करते हैं, जब आप अपने ईएलएस ऑपरेटर को कम भुगतान करते हैं, क्या हो रहा है? वे सीधे तौर पर कम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कोई फोकस नहीं है। और अगर आप घंटे भी कम कर देते हैं, अगर मान लीजिए कम से कम की ज़रूरत है, तो वे ज़रूरत पड़ने पर डिलीवर नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी बात यह है कि लॉस कंट्रोल की यह भूमिका वाकई में लचीली होनी चाहिए। और लचीला होने का मतलब क्या है? जहाज़ों के माध्यम से, जैसा कि हम जानते हैं, जहाज़ ज़्यादातर रात के समय आते हैं, ठीक है। ज़रा सोचिए आपकी आखिरी डिस्चार्ज कब हुई थी? वो या तो पूरी तरह मान लीजिए 31 दिसंबर को थी, या फिर मान लीजिए आधी रात को या सुबह सुबह थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें, शायद सुबह चेक करना ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। कुछ माप लेना या शायद कुछ कार्गो होना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये अजीब है। शायद आपके पास मान लीजिए 2 या 3 अलग-अलग कार्गो हैं, जिनमें पानी है। इन सबको खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जब आप जहाज़ पर चढ़ते हैं और चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं, तब आप वो चीज़ें देख पाते हैं जो आप वैसे नहीं पकड़ सकते। तो हर घंटे का लगातार आवंटन होना आपको पूरी तस्वीर देखने में मदद नहीं करता, ठीक है। और चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, इसका नज़दीकी समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वहाँ होते हैं, जब आप जहाज़ पर चढ़ते हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, चीज़ें सुन सकते हैं, और यही वे बातें हैं जो पूरी तस्वीर और ऑपरेशन को समझने में आपकी मदद करती हैं कि काम कैसे हो रहा है। क्योंकि जब आप ऑपरेशन को लॉग्स से देखते हैं, जब आप ऑपरेशन को मान लीजिए दस्तावेज़ों से देखते हैं, तो यह डिस्चार्जिंग ऑपरेशन का एक अलग नज़रिया होता है। और ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो दस्तावेज़ीकृत है और दूसरी बिना दस्तावेज़ के हैं। तो इनके बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं, जो दिखाई नहीं देती। और मूल रूप से इसी वजह से लचीलापन ज़रूरी है। लचीलापन जहाज़ पर मौजूद भूमिकाओं में भी ज़रूरी है। तो उदाहरण के लिए आपको बताऊं, हमारे सामने एक डिस्चार्ज ऑपरेशन है, तो चीफ इंजीनियर या सेकंड इंजीनियर, लेकिन ज़्यादातर सेकंड इंजीनियर ही प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए अपने लोगों के लिए, और डेक पर भी चीफ ऑफिसर के लिए। वे प्रोग्राम को इस तरह बनाएंगे कि सभी लोग डिस्चार्ज ऑपरेशन से पहले ठीक से आराम कर सकें, ताकि वे बीच में कोई अतिरिक्त काम या जॉब्स की योजना न बनाएं। और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो दिखाता है कि चीफ ऑफिसर और मान लीजिए सेकंड इंजीनियर, वे सही प्रबंधन जानते हैं, वे समय प्रबंधन जानते हैं, वे जोखिम प्रबंधन जानते हैं जो डिस्चार्ज पोर्ट से पहले किसी भी अतिरिक्त काम से जुड़ा होता है। तो मूल रूप से अपनी भूमिका जानना और अपने उत्पाद को भी जानना, आप जानते हैं कि किन चीज़ों को आप बदल सकते हैं और उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं।
और फिर आप ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को और बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ मान लीजिए सभी को खुश करने के लिए है, जैसे कि यह करो, वह करो, इसे चेक करो, उसे चेक करो, तो वह काम नहीं करेगा। वह काम नहीं करेगा और प्रदर्शन भी नहीं होगा। जब आपके पास इन पेशेवरों की भूमिका में लोग होते हैं, जैसे कि वरिष्ठ इंजीनियर, वरिष्ठ कप्तान स्टाफ, और अगर आपके पास मान लीजिए लॉस कंट्रोल में विशेषज्ञता रखने वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें आप ट्रैक पर लाते हैं ताकि वे आपको मूल्य दे सकें, तो आपको उन पर भरोसा करना होगा। आपको उन पर भरोसा करना होगा, और जब यह भरोसा बन जाता है तभी आप प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन भरोसा निश्चित रूप से कुछ समय बाद ही आता है। यह सीधे सीधे नहीं आता, ठीक है। तो हमने कहा, हाँ, भूमिका आवंटन में लचीलापन जरूरी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको दूसरे विभागों या अन्य लोगों को खुश करने में नहीं लगे रहना चाहिए। आपकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। आपको बिल्कुल पता है कि आपको क्या करना है, और यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। यह स्पष्ट है कि यही आपकी भूमिका है, यही वे चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। यह स्पष्ट है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, हम उन्हें यहाँ अपनी डायरी में लिख सकते हैं, और हम देखेंगे कि हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। लेकिन भूमिका का मुख्य फोकस और भूमिकाएं, मान लीजिए 5 से 10 मुख्य चीज़ें हो सकती हैं, और हमें उन्हें करना ही है। अगर हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन बुनियादी चीज़ों पर, तो असल में हमने अपनी नींव भी खो दी है, और हम बस इधर-उधर भटकते रहते हैं, तो हमारा फोकस खो जाता है। और फोकस वाकई बहुत ज़रूरी है। यहीं पर एआई और नई तकनीकें लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। तो मूल रूप से आप अपनी प्राप्त सभी जानकारी को छांट सकते हैं। आप कुछ सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं, और जब ये सीमाएं पूरी हो जाएंगी तो आपको एक अलार्म मिलेगा। तब आप सुधार के लिए कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सीमाओं को निर्धारित करने और सिस्टम को इस तरह से सेट करने के लिए आपको यह अच्छी तरह समझना होगा कि सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं और वे इस तरह क्यों काम कर रहे हैं। जैसे ही आपको यह समझ आ जाती है, तब आप निर्माण कर सकते हैं। फिर आप दोबारा फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और फिर से जानकारी को परिष्कृत कर सकते हैं। और मूल रूप से यही तरीका है जिससे चीज़ों में सुधार किया जा सकता है। चीज़ों में कैसे सुधार किया जा सकता है और आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने लूज कंट्रोल में पेश किया है और जिनमें मैंने बदलाव भी किए हैं। और मुझे सच में लगता है कि हर एक चीज़ जो